श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड की 10वें स्कंद के अथ 10वां अध्याय यमलार्जुन का उद्धार का वर्णन यहाँ हिंदी में काव्य के रूप में आरंभ कर रहा हूँ। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। सतामयं सारभृतां निसर्गो यदर्थवाणी श्रुतिचेतसामपि प्रतिक्षणं न व्यवदच्युतस्य यत् स्त्रिया विटानामिव साधुवार्ता। भैया, संत रसिक जो संत होते हैं, जो भगवान के प्रेमी होते हैं, जो भगवान की लीलाओं का रस पाना चाहते हैं, वे कैसे होते हैं? थोड़ी सी भागवत के अनुसार मैं बताता हूँ। रसिक संतों की वाणी, जो रसिक संत होते हैं, उनकी वाणी कान और हृदय भगवान की लीला कथा का श्रवण, गान और चिंतन के लिए होता है। उनका यह स्वभाव है कि क्षण प्रति क्षण हर पल भगवान की लीला को अपूर्व रसमयी और नित्य नूतन अनुभव करते हैं। बोलिए संतों की जय। ठीक वैसे ही जैसे लंपट पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में मजा आता है, स्त्रियों की चर्चा में नया नया बढ़ चढ़ कर रस जान पड़ता है, तो मैं भी यह चाहूँगा और आपसे भी प्रार्थना करूँगा कि हम सब श्रीमन नारायण की लीला कथा का पान करें, भागवत का पान करें, चित्त शुद्ध करें। अरे समय जाते देर नहीं लगेगा, इसलिए जो बची है, जो समय बिता दिए, उसको पूरा तो आप नहीं कर सकते, लेकिन जो बची है उसको सार्थक कर लीजिए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधे राधे बोलोगे तो श्याम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, घनश्याम मिल जाएंगे। राधे राधे बोलोगे तो श्याम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, घनश्याम मिल जाएंगे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा 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 राधे। तो भगवत प्रेमी जन, मेरे गुरुजन, मेरे मित्रगण, मेरे भाई बंधु, मेरे विप्रगण, आप सभी का कल्याण हो, सबका प्रेम
सबका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और श्रीमन नारायण, श्री कृष्ण और राधा जी की आशीर्वाद आप सभी के साथ मुझे भी प्राप्त हो, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सदा जय हो, सदा जय हो, विप्र वृंदों की जय हो, दुष्टों का कल्याण हो, ब्राह्मणों का रक्षा हो, सब तरफ से रक्षा हो। स्वयं नारायण अपने चक्र, सुदर्शन चक्र से हम ब्राह्मणों की रक्षा करें। तो अब जो है 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण यमलार्जुन जो 2 वृक्ष है उसका उद्धार कर रही हैं, इसका वर्णन। माता यह सोचकर वो उखल में बांधी कि कहीं यह भाग न जाए, नटखट है। लेकिन यहाँ तो प्रभु की अपनी लीला थी, वैसी समय आया, वैसी परिस्थिति उन्होंने उत्पन्न किया, माता को बांधना पड़ा और प्रभु अब चलते हैं उन यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार करने। बोले बाल कृष्ण गोपाल की जय। छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, पाँव में बाजूबंद, मुकुट पहने हुए बैजंती की माला की तरफ, हारों की माला पहने हुए, मणिक माणिक मोतियों से सुशोभित, वक्षस्थल त्रिपुंडल धारण किए हुए, प्रभु चले। बड़ी स्थिति है, प्रभु ठुमक कर तो नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि कमर से बंधा है, प्रभु ठेवना से चल रहे हैं, चारों हाथों से, दोनों पैर और दोनों हाथ यानी चारों हाथों से वे चलते हैं। यमलार्जुन का उद्धार का वर्णन हिंदी में का के रूप में आरंभ कर रहा हूँ। राजा परीक्षित पूछते हैं, कथ्यतां भगवन् नेतत्ययो शापस्य कारणम् यत् तद् विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षिस्तमः। सुखदेव जी बैठे हैं, परीक्षित उनके मुखमंडल को देखते हुए प्रसन्न मुद्रा में सुखदेव जी से प्रश्न पूछते हैं कि हे महर्षि, हे भगवान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि नलकुबर और मणिग्रीव को श्राप नारद जी ने क्यों दिया? परीक्षित ने पूछा। कथ्यतां भगवन् नेतत्ययो श्रापस्य कारणं यत् तद् विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षिस्तमः। आप कृपा करके यह बतलाइए कि नलकुवर और मणिग्रीव को श्राप नारद जी ने क्यों दिया, क्यों उन्हें मिला ये श्राप? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण देवर्षि, परम शांत जो देवर्षि नारद हैं, नारद जी को भी श्राप, क्रोध आ गया, श्राप देना पड़ा? सुखदेव जी कहते हैं, रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सोदृप्तो धनदात्मजो
कैलासोपवने रम्ये मंदाकिन्यां मदोत्कटौ। सुखदेव जी कहते कि हे राजन, हे परीक्षित, नलकुबर और मणिग्रीव ये दोनों, एक तो धनाध्यक्ष जो थे कुबेर के, ये दोनों लाडले लड़के थे, बड़े प्रिय थे। और दूसरे, इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचरों में। इससे इनका घमंड इतना बढ़ गया कि किसी को वे अपमान कर देते थे। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी नदी के तट पर, मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी नाम की मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गए। नशे के कारण उनकी आंखें लाल हो गई थी, आंखें घूम रही थी। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थी और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ वे विहार कर रहे थे। उस समय गंगा जी में 5 के 5 कमल खिले हुए थे। वे स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए और जैसे हाथियों का जोड़ा हथिनियों के साथ जल क्रीड़ा करता है, वैसे ही वे नल, कुंवर और मणिग्रीव करने लगे। तरह तरह की युवतियों के साथ क्रीड़ा करने लगे। यदृच्छया च देवर्षिर् भगवान् तत्र कौरव आपश्यान् नारदो देवो शिवाणो समबुध्यत। परीक्षित, होनार प्रबल था। संजोगवश उधर से परम समर्थ देवर्षि नारद जी निकले। नारद जी निकले, चले आए। उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि ये इस समय मतवाले हो रहे हैं, होश नहीं है। देवर्षि नारद को देखकर, एक तो वे वस्त्रहीन थे, वस्त्रहीन अप्सराएं भी थी। तो वस्त्रहीन अप्सराएं तो लजा गई नारद जी को देखकर। श्राप के डर से उन्होंने तो अपने अपने कपड़े झटपट पहन लिए, परंतु इन यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। जब देवर्षि नारद जी ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर भी श्रीमद से अंधे, मदिरा पान करके और उन्मत्त हो रहे हैं। इतना ही नहीं, वे देवर्षि नारद जी को देखकर प्रणाम तक उनको नहीं किए थे। तो उनको अनुग्रह करने के लिए, उनकी कल्याण करने के लिए ही देवर्षि नारद ने श्राप दे दिया। नारद जी ने कहा, जो लोग अपने प्रिय विष्णु का सेवन करते हैं, अब उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद धन संपत्ति का जो नशा है, उन्हें बर्बाद कर देता है। यश का भी, धन का आदि का जिनको मद हो जाता है, उनका सर्वनाश हो ही जाता है। हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि भ्रंशक नहीं है। हिंसा और रजोगुणी से भी बढ़कर है श्रीमद। तो कहते हैं कि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री, जुआ और मदिरा भी रहती है। श्रीमद में ये तीनों मिले होते, ऐसी से उनका नुकसान होता है, बर्बादी शुरू हो जाती है।
ऐश्वर्य मद और श्रीमद से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के वश में नहीं रहते हैं, और नहीं रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की भी हत्या कर देते हैं, अपमान कर देते हैं, नीचा दिखाते हैं, जबकि यह जानते भर में कि इसका प्रतिफल क्या मिलेगा। जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव आदि नामों से पुकारते हैं, उनकी अंत में गति क्या होती है? अंत में छोड़ दिए जाए मृत शरीर को तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। अगर कहीं सुनसान जगह है तो कुत्ते, कौवे, सिंगार यानी शियार जो है उसे खा जाएंगे। सड़ गए तो विष्ठा से भी बेकार हो जाते हैं। और अगर इस जो अपने को नरदेव, राजा भूदेव समझ रहे हैं, जला दिए गए तो राख के ढेर हो जाते हैं। क्या रह जाता है? जिस सुंदरता के अभिमान में मनुष्य दूसरों को अपमान करता है, क्या बच जाता है उसके पास? उसी शरीर के लिए प्राणियों से वह द्रोह करता है, लड़ाई करता है। द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है? ऐसा करने से तो उसे नरक की गति ही होती है, नरक की गति प्राप्त होती है। लेकिन इतनी आसान नहीं इसे समझना। लेकिन इतना आसान नहीं है। लोग अहंकार में इसे नहीं समझ पाएंगे। कहते हैं कि हे परीक्षित, देह किम मन धातु सं निषेक्तुर्मातुरेव च मातु पितुर्वा वलिना क्रेतुरग्ने सुनोऽपि वा। यह शरीर किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाले की है या गर्भाधान कराने वाले पिता की है? ये शरीर किसकी है? यह शरीर उसे 9 महीने पेट में रखने वाली माता की है, अथवा माता को भी पैदा करने वाले नाना का। जो पुरुष बलपूर्वक इससे काम करा लेता है, क्या उसका ही शरीर है? अथवा दाम देकर खरीद लेने वाले का? किसका ही शरीर है? चिता की जिस धधकती आग में यह जल जाएगा उसका है? या जो कुत्ते, सियार इसको चिथड़े बनाकर चीर फाड़ कर खा जाने की आशा लगाए बैठे हैं, क्या उनका है? किसका है? यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है, बहुत साधारण सी। प्रकृति से पैदा होता है और उसी में फिर समा जाता है अंत में। आप इसी समझ लीजिए कि जिस आकृति का त्याग हो गया, मृत्यु हो गई, शरीर छूट गया, तो उसे देवता भी वह शरीर पुनः नहीं लौटा सकते। वही शरीर, वही आकृति, वही रंग रूप नहीं लौटा सकते। यह एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है और उसी में फिर वह समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा और ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसका अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, उनके प्राण ले लेगा। जो दुष्ट श्री मद से अंधे होकर के या अंधे हो गए हैं, उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता की सबसे बड़ा अंजन है। दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है, क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं।
जिसके शरीर में एक बार कांटा पड़ गया हो, गड़ जाता है, जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ जाता है, वह नहीं चाहता है कि किसी भी प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा सहनी पड़े। जो शुभ मन वाला होगा, शुद्ध हृदय वाला होगा, स्वच्छ साफ सुथरे भाव वाला होगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि दूसरे प्राणी को भी गड़े, क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों से वह खूब भली भांति परिचित है। वह समझता है कि दूसरों को भी वैसी ही पीड़ा हो, परंतु जिसे कभी कांटा गड़ा ही नहीं है, कष्ट हुआ ही नहीं है, वह उसकी पीड़ा का अनुमान क्या जाने। पर घर घालक लाज ने भीरा, बांझ के जान प्रसव कह पीड़ा। जिसे प्रसव हुआ ही नहीं है, वह प्रसव की पीड़ा को क्या जानेगा। तो दरिद्र में घमंड और हेकड़ी नहीं होती। चूंकि याचना जब करेगा तो वह झुक कर ही मांगेगा, चूंकि झुक कर नहीं मांगेगा तो उसे द्रव्य प्राप्त नहीं होगा, धन प्राप्त नहीं होगा। तो गरीब में, दरिद्र में जो है घमंड और हेकड़ी नहीं होती है। वह सब तरह के मदों से बचा रहता है, अहंकार से बचा रहता है, बल्कि दैवश उसे जो कुछ मिल जाता है उसे ही वह खा करके, उसे ही पान करके संतुष्ट हो जाता है। बल्कि और दूसरी बात कि दैव के बस में, दैव के कारण उसको जो कष्ट भी मिलता है वह भी वह अपने शरीर पर ही सह लेता है। उसके पास इतने द्रव्य नहीं कि वह किसी बड़े से चिकित्सक के पास जाए, तो वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या भी है। हृदयता उसके लिए बहुत बड़ी तपस्या है और यह भगवान के बहुत नजदीक होता है, क्योंकि हर कष्ट में, हर क्षण में वह भगवान को ही स्मरण करता है, इसलिए वह बहुत करीब होता है। जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख से जिनका शरीर दुबला पतला हो गया है, जिस अन्न के अभाव में उसके परिवार कष्ट में पड़ा हुआ है, दुखी है, उसके लिए वह अन्न जुटाने का प्रयास करता है। जिस भोजन के कारण उसकी इंद्रियां शिथिल पड़ती जा रही है, शरीर दुबला पतला हो गया है, उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषयों का भोग नहीं कर पाती है। वह अपनी इंद्रियों की इच्छा से, इंद्रियों को सुख पहुंचाने की इच्छा से वह दूसरे प्राणियों को सताता भी नहीं, उनकी भरसक वह हिंसा नहीं करना चाहता, नहीं करता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के 10वें स्कंद के अथ 10वां अध्याय हिंदी में काव्य रूप में यहाँ समाप्त होता है। इसका विषय है यमलार्जुन का उद्धार। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 हरे नारायण नारायण हरे नारायण राम राघव राम राघव राम राघव रक्षे माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्षे माम चक्रधारी रक्ष माम चक्रधारी पाहि माम चक्रधारी रक्ष माम चक्रधारी पाहि माम
बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो, सूर्य देव की जय हो, ब्राह्मण देव की जय हो। ओम हर 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 महादेव।